नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हैं एक नए अपडेट के बारे में। जीएसटी में एक नया प्रोविज़न सेक्शन 74A डाला गया है, नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है और ये जीएसटी नोटिस का प्रोविज़न है। DRC 01 जो आपको नोटिस इशू होता था 73 के अंदर या 74 में, अब आपको इस नए सेक्शन में 74A के अंदर नोटिस इशू होगा। चलिए समझेंगे नए प्रोविज़न में क्या कुछ खास नया है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो नए प्रोविज़न को समझने से पहले पुराने प्रोविज़न को समझो। 73 और 74 का जो प्रोविज़न था उसको अब रिप्लेस करके 74A चलाया जाएगा। ईयर है ये करंट वाला फाइनेंशियल ईयर 24-25 वाला। तो 24-25 वाले फाइनेंशियल ईयर से अब ये नए वाला प्रोविज़न 74A अप्लाई होगा। पहले का जो प्रोविज़न थे 73-74, इसके अंदर नोटिस इशू होते थे। DRC 1 का जो नोटिस इशू होता था मेनली 73 के अंदर या 74 में होता था। 73 नॉन फ्रॉड केस में होता है और 74 फ्रॉड केस में आपको नोटिस इशू होता है, जहाँ पे ये टैक्स पेनल्टी डिमांड की रिकवरी करते हैं इस सेक्शन के अंदर। तो 73 का सेक्शन क्या है? 73 का सेक्शन जो होता है, अगर आपने कोई टैक्स कम पे किया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा क्लेम कर लिया है, कोई शॉर्ट पेमेंट है, कोई गलत तरीके से रिफंड है, तो आपको 73 के अंदर वहाँ पे प्रोसीडिंग्स होती थी। ठीक है, रिटर्नों की स्क्रूटनी होने के बाद आपको नोटिस दिया जाता था। GSTR 1, 3B, 2A, GST 9 को चेक करने के बाद आपको नोटिस 73 में दिया जाता था। टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की रिकवरी होती थी। ठीक है, जैसे कि DRC 1 दे देते आपको। तो टैक्स पेयर को ये 73 के अंदर शो कॉज नोटिस इशू होता था, टाइमली उसको रिप्लाई करना होता था, फिर उसके बेसिस पे ऑर्डर इशू होता था। ऑर्डर इशू करने से पहले आपको ये नोटिस इशू होता है। ठीक है, अप टू 3 मंथ तक ये नोटिस आपको दे सकते हैं। तो जो फाइनल ऑर्डर इशू होगा उससे पहले आपको ये नोटिस देना होता है, फिर वो नोटिस का जो भी आप रिप्लाई देंगे उसके बेसिस पे वो ऑर्डर देते थे। 73 के अंदर पेनल्टी जो है वॉलंटरली वेवर कर दिया जाता था, मतलब पेनल्टी माफ़ कर दिया जाता था। अगर टैक्स पेयर इंटरेस्ट की पेमेंट नोटिस के विद इन 30 डेज़ के अंदर कर देता है या टाइमली पे कर देता है तो पेनल्टी वगैरह माफ़ कर दी जाती थी। अगर वो इंटरेस्ट या पेनल्टी पे नहीं करता या टैक्स पे नहीं करता है, उसके ऊपर पेनल्टी या तो 10% होती थी या 10,000 रुपये टैक्स अमाउंट का, विच एवर इज़ मोर, जो भी विच एवर इज़ हायर, यानी जो भी इससे ज़्यादा हो। ठीक है, ये नॉन फ्रॉड केस में होता था। फ्रॉड केस के अंदर क्या होता था? फ्रॉड केस के अंदर भी सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती थी। इसमें कोई भी अगर टैक्स का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट या पेनल्टी का अमाउंट, उस केस में रिकवरी होती थी। उस केस में यहाँ पे इनको नोटिस दिया जाता था 74 के अंदर। तो हमें देखो, पहले वाले सेक्शन में 73 के अंदर या 74 में आइडेंटिफाई कर सकते थे कि भाई फ्रॉड केस कौन सा है और नॉन फ्रॉड केस कौन सा है। लेकिन जो नया सेक्शन आ रहा है 74 है, उसमें फ्रॉड केस या नॉन फ्रॉड केस को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का ही एक ही सेक्शन के अंदर 74A के अंदर ही नोटिस इशू होगा। तो फ्रॉड केस में आपने फ्रॉड तरीके से कोई टैक्स की पेमेंट नहीं कर रखी है, या बिल काटा हुआ है, बिल पे टैक्स लगाया हो, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, या बिना बिल सेल कर रहे हैं, ठीक है, या रॉन्ग तरीके से रिफंड लिया है या ITC क्लेम किया है, उस केस में आपके ऊपर ये नोटिस इशू होता था, स्क्रूटनी होती थी और आपको उस हिसाब से उसका रिप्लाई देना होता था। उस हिसाब से ऑफिसर्स रिकवरी करते थे। वो फाइनल ऑर्डर विद इन द 5 ईयर उनको इशू करना होता था 74 के अंदर। और यहाँ पे जो पेनल्टी होती थी वो 25% तक चली जाती थी टैक्स अमाउंट की, और अगर आपने टाइमली पे नहीं किया टैक्स अमाउंट तो वो 100% तक भी चली जाती थी पेनल्टी अमाउंट 74 के अंदर। लेकिन 74A जो आ रहा है अब नया प्रोविज़न, इस प्रोविज़न के अंदर एक तो आप डिफाइन नहीं कर सकते कि फ्रॉड केस कौन सा है, नॉन फ्रॉड केस कौन सा है, और इसके अंदर जो नोटिस सेंड किया जाएगा डिपार्टमेंट के साइड से अप टू 42 मंथ तक, यानी 3.5 ईयर तक नोटिस इशू किया जा सकता है। ठीक है, जो ड्यू डेट होगी एनुअल रिटर्न की उस डेट से 3.5 मंथ, मतलब 3.5 ईयर तक यहाँ पे नोटिस इशू किया जा सकता है इस न्यू प्रोविज़न में। अब इसमें बस प्रॉब्लम यही है कि फ्रॉड और नॉन फ्रॉड केस को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अंदर पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टी क्या क्या लगेगी नॉन फ्रॉड केस में? तो पेनल्टी लगेगी अगर आपने टैक्स का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट नोटिस इशू होने से पहले पे कर दिया तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, 74A के अंदर नो पेनल्टी व्हेन यू पे ऑन द टाइम आफ्टर गेटिंग नोटिस, पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आपने टैक्स का अमाउंट या इंटरेस्ट का अमाउंट विद इन 60 डेज़ के अंदर पे कर दिया है। अगर आपको नोटिस मिल गया है और आपने 60 डेज़ के अंदर पे कर दिया है तो। रेगुलर पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट, लेट पेमेंट के लिए रेगुलर पेनल्टी है, रेगुलर पेनल्टी लगेगी। रेगुलर पेनल्टी क्या है समझना, अगर आपने
टैक्स का अमाउंट जो आपको टाइम दिया हुआ है नोटिस के अकॉर्डिंग, आपने अगर उसको नहीं पे किया तो उस केस में पेनल्टी जो है वो 10% होगा टैक्स अमाउंट का, या 20,000 रुपये होगा, विच एवर इज़ मोर, मतलब जो भी इसमें से ज़्यादा हो, 20,000 या 10% वाला अमाउंट उसके हिसाब से लगेगा। अब हम बात करते हैं पेनल्टी, फ्रॉड केस के अंदर पेनल्टी का क्या रूल है वो समझो। तो इसमें एक अर्ली पेमेंट डिस्काउंट वाला ऑफर है। पेनल्टी जो है वो 15% होगा अगर आपने टाइमली पे कर दिया टैक्स और इंटरेस्ट का अमाउंट शो कोज नोटिस इशू होने से पहले। फ्रॉड केस है, आपने टैक्स का अमाउंट या इंटरेस्ट का अमाउंट शो कोज नोटिस इशू होने से पहले पे कर दिया तो पेनल्टी आपकी 15% तक ही पे करनी है आपको, ठीक है। और अगर आपको नोटिस इशू हो गया है और आपने टैक्स का अमाउंट टाइमली पे कर दिया तो 25% तक की पेनल्टी लगेगी विद इन 60 डेज़ के अंदर, अगर आपने नोटिस इशू होने के बाद आपने पे कर दिया तो। और आपने लेट पे किया है ऑर्डर इशू होने के बाद तो आपकी पेनल्टी 50% तक जाएगी। 60 डेज़ के अंदर आप पे करते हैं, 60 डेज़ की टाइम लिमिट होती है, इसके बाद अगर आप पे करते हैं, लेट पेमेंट करते हैं ऑर्डर इशू होने से पहले, लेकिन ऑर्डर इशू होने से पहले अगर आप पे कर देते हैं विद इन 60 डेज़ के अंदर तब 50% की पेनल्टी जाएगी। और फ्रॉड केस में पेनल्टी अगर आप टाइमली पे नहीं करते हैं जो पीरियड डिफाइंड है तो उस केस में 100% चली जाएगी पेनल्टी टैक्स अमाउंट का, ठीक है। तो ये फ्रॉड केस के अंदर पेनल्टी है। तो 74 समझ गए दोस्तों, नया सेक्शन 74A लेके आ रही है गवर्नमेंट नोटिस के लिए। इस नए सेक्शन में बस फ्रॉड केस और नॉन फ्रॉड केस के बारे में आप उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि फ्रॉड केस कौन सा है, नॉन फ्रॉड केस कौन सा है, क्योंकि पहले 73 आता था नॉन फ्रॉड केस होता था, 74 में आता था तो फ्रॉड केस में होता था। अभी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि एक ही के अंदर मिक्स कर दिया है। दोस्तों पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टी मैंने आपको बता ही दिया कि इस नए सेक्शन में पेनल्टी किस हिसाब से लगेगा। नॉन फ्रॉड केस के अंदर जो पेनल्टी है वो 10% टैक्स अमाउंट का या 20,000 रुपये, जो भी इसमें से ज़्यादा होगा वो। और फ्रॉड केस के अंदर परसेंटेज वाइज पेनल्टी है कि अगर आप नोटिस इशू होने से पहले पे करते हैं तो 15%, नोटिस के बाद पे करते हैं तो 25%, लेकिन 60 डेज़ में पे करना होगा। और फाइनल ऑर्डर इशू होने के पहले पे करते हैं तो 50%, और आप टाइम को फॉलो ही नहीं करते हैं, ऑर्डर का टाइम भी क्रॉस हो जाता है तो उस केस में आपको 100% का पेनल्टी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है नया सेक्शन 74A। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।